समाचार के स्पेशल प्रोग्राम कटिंग चाय में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले साल मदरसों के सर्वे हुए जिसके बाद करीब 4000 मदरसों को अवैध घोषित करके सरकार का ऐसा कहना है कि वो अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाएगी। इसी मुद्दे पर हम आज आए हैं जनता से बातचीत करने, वो किस तरह से देखते हैं सरकार के इस कदम को। चलिए मेरे साथ। तो सरकार का सर्वे आया, उसमें उन्होंने बताया कि 4000 ऐसे अवैध मदरसे हैं जिन पर बुलडोजर चलाया जाएगा जो अवैध रूप से चल रहे हैं। सरकार के इस कदम को किस तरह से देखते हैं आप सभी लोग? देखिए, अगर गलत होगा तो सरकार अपना काम करे, लेकिन अगर गलत नहीं है तो काहे के लिए करेगी कोई काम। और रही बात सरकार की, तो सरकार तो खुद सहयोग कर रही है पढ़ाने और लिखाने के लिए, तो उसमें सहयोग करना चाहिए। और अल्पसंख्यक के लिए स्कीम जितनी भाजपा ने तैयार करी है उतनी किसी ने शायद नहीं करी अब तक। क्या लगता है सर, इससे मदरसे की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर सवाल तो नहीं उठने लगेगा? या ऐसा कहा गया है कि कई बार ऐसे मदरसों पे अवैध रूप से जो मदरसे चल रहे हैं उस पर आतंकी संगठन शिक्षा देते हैं, उनको बर्बाद करते हैं, ये इस्लाम के लिए ही सरकार अच्छा कदम उठा रही है, सहमत है इस चीज से? नहीं मैम, इस्लाम के लिए तो अच्छे कदम उठ रहे हैं और मुस्लिमों के लिए बहुत सारी योजनाएं भी सरकार निकाल रही है और मदरसों को कहीं टारगेट नहीं किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अवैध मदरसों पर सरकार का जो बुलडोजर चल रहा है, मदरसे सारे अवैध ही हैं। मदरसे सारे अवैध ही हैं। सारे मदरसे अवैध हैं? कैसे सारे सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल तो हैं अवैध। सारे मदरसे कैसे अवैध हैं? कैसे ने घोषित कर दिया अवैध। गवर्नमेंट ने कहा 4000 मदरसे अवैध है, सारे मदरसे 4 में सारे बताए जा रहे हैं। जो 4000 हैं उनका शब्दों से खेल रहे हैं क्या? नहीं, खेलना आप लोग काम, हम लोग को नहीं। खेलते हुए आप शब्दों से नहीं खेल रहे, आंकड़े बता रहे हैं। तो सरकार जो बच्चे उस मदरसे में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए कोई बी प्लान सरकार ने नहीं बताया कहाँ जाएंगे वो? बेसिक स्कूल्स बनाए गए हैं, उनको भोजन पानी अच्छा, वो सरकारी स्कूल में चले जाएं। सब दिया जा रहा है। हाँ, सरकारी स्कूल बढ़िया चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे हैं? सरकारी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, नाम बताइए। वही है गांव में। कौन सा नाम बताइए? आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसका नाम नहीं पता है? नहीं, प्राथमिक प्राथमिक कहाँ पे? कौन सा गाँव? चंद्रा इंटर कॉलेज गाँव बता। अयोध्या। अयोध्या में आप? अच्छा, आप कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? गढ़ी चुनौती अच्छा है, कुछ भी नाम बता देंगे? प्राथमिक स्कूल गढ़ी चुनौती, वहीं के मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, आप भी वहीं के पढ़े हैं? कितने बच्चे हैं आपके सर जी? अभी तो फिलहाल एक है। तो उसको वहाँ पढ़ा रहे हैं? झूठ क्यों? बोल रहे हैं। मैं वहाँ पढ़ा हूँ, मैंने बहुत एजुकेशन ली वहीं से पढ़ने के बाद। आप अपना बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? नहीं, तो इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन घूम फिर के सरकार आ गई अवैध मदरसों पर। सरकारी स्कूलों का सर्वे नहीं हुआ, सरकार आ गई मदरसों पर। किस तरह से देखते हैं इन अवैध मदरसों पर जो बुलडोजर चलेगा उसको? मैडम देखिए, जो अवैध ये ला रहे हैं ये इनके हाथ में है। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या इनके पास कोई जो न्यायपालिका से कोई भरोसा है? अगर इनका किसी के ऊपर मन करता है, अगर कोई अपराधी कहीं है गलती कर रहा है तो उसके दोस्त को, उसके रिश्तेदार के घर पे बुलडोजर चलाई जा रही हैं। मदरसे पे आज बुलडोजर चलाने का मतलब है इनका 24 में चुनाव है लोकसभा का। ये पूरे प्रदेश में, देश में ये इंडिकेशन करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, जिससे हिंदू को ये लगे कि मैं मदरसे तोड़ रहा हूँ। अच्छा, 12 बिंदुओं पर जांच हुई थी सर, ठीक है। उसमें से एक बिंदु जहां फंसा वो ये फंसा कि फंडिंग कहां से आ रही है इन मदरसों पर, वो मदरसे जवाब नहीं दे पाए। तो अगर फंडिंग कहीं विदेश से आ रही थी, जैसे बताया गया कि खाड़ी देशों से, नेपाल से आ रही थी, तो क्या जांच की जो एजेंसी है वो सो रही थी अभी तक? मैडम एक बात बताइए, फंडिंग देश कहां से आ रही है, सरकार इसकी बड़ी चिंता कर रही है। फंडिंग जो अपने देश के लेकर के भाग गए वो कहां से चली गई, वो क्यों नहीं बता रहे? इन्हीं सरकार में गई, इन्हीं के लोग ले गए, क्यों नहीं उसकी बात हो रही है? फंडिंग कहीं से, अगर हम कह रहे हैं कोई आ रहा है, घर बनवा रहा, मंदिर बनवा रहा, हम दुबई से पैसा ला रहे हैं, तो हमारे देश की बढ़ोतरी इसमें ना। हम अगर ला के घर, सरकार ऐसा कहती है कि ये सब इस्लाम के लिए एक अच्छा कदम उठा रही है, तो इसमें क्या बुराई? हिंदू भी खुश रहे, मुसलमान भी खुश रहे, ईसाई भी खुश रहे, इसमें हमको आपको क्या आपत्ति है? कहाँ मुस्लिम हमको खाते जा रहा है? अच्छा, इतना सब कुछ हो रहा है देश में, उस पर भी तो कुछ सर्वे, कुछ प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए ना सरकार? पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। आप पहला क्वेश्चन क्या? आपका पहला क्वेश्चन था कि सरकार मदरसों को गिरा रही है, 400 मदरसों को अवैध। तो मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि मदरसे का मतलब ये होता है कि वो ऐसे विद्यालय संस्थान होते हैं जहाँ उर्दू की शिक्षा दी जाती है।
और अगर मदरसे गिराए जा रहे हैं, आप शिक्षण संस्थानों को गिरा रहे हैं, तो आप आरएसएस की जितनी अवैध बिल्डिंगें उन्हें क्यों नहीं गिरा रहे हैं? भाजपा ने पूरे देश में 400 आलीशान बंगले बनाए हैं, अपने कार्यालय बनाए हैं, वो अवैध जमीनों पे हैं, सरकारी जमीनों पे हैं, सरकार उसको नहीं गिरा रही है। और शिक्षण संस्थानों को जहाँ से बच्चों को पढ़ने लिखने को सीखने को डेवलप करने को मिलता है, आप ऐसे संस्थानों फिर वो बच्चे जो उन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या बी प्लान है? वो सरकारी स्कूल में जाए? मुझे ये बताइए, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी है कि विद्यालय के लिए जमीनें आवंटित की जाती है, सरकार ग्राम सभा हर संस्थाएं जो है विद्यालय की जमीनें देती हैं। अगर मदरसे हैं, मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ने वाले संस्थान को गिरा करके क्या साबित करना चाहते हैं? आपके दिमाग में सिर्फ ये है कि 2024 के चुनाव में लोगों को हम ये मैसेज दें कि हम मुस्लिमों को गिरा रहे हैं, मुस्लिमों को निस्तनाबूद कर रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान है। हम समाजवादी लोग हैं और इस देश के सजग प्रहरी हैं। डरने की बात है तो जो होगा घटनाएं हम देख लेंगे, लेकिन जो इंसान सच्चाई ना बोल सके, जो अपने देश के सामने हो रहे अनहित की खिलाफ आवाज़ ना उठा सके, न उसे कुर्ता पहनने का हक है और न उसे देश का नागरिक होने का हक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चेले हैं, हम उनके अनुयायी हैं, हमारे अंदर डर जैसी कोई चीज ऐसे कहा तो जाता है सपाई लोग बड़े गुंडागर्दी में भरोसा रखते हैं, इसीलिए डर नहीं है। भाजपा से बड़ा गुंडा कौन है? आप ये बताइए। आप एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े गुंडे भाजपा में, हम लोग छोटे थे पिक्चर में देखे होंगे, ये इतना बड़ा उन्नाव कांड हुआ, इतने जगह हो रहे हैं मैम। भाजपा से बड़ा गुंडा क्या चुनाव में आप देखा नहीं आपने? तो 4000 अवैध मदरसे हैं, वो तोड़ रहे हैं, तो इनको जो है दर्द हो रहा है। हो सकता है उनकी कोई सिंपैथी रही है, उनको गलत का पैरामीटर न मालूम हो तो होगा ही। गलत का पैरामीटर नहीं मालूम है आपको? रखने वालों से आप क्या अपेक्षा कर रही हो? वो हिंदुत्व की बात करेगा, आप उनसे तो ये पूछा, वो क्या कहें बेचारे, वो उनके कार्यकर्ता हैं। हम लोग स्वतंत्र नागरिक हैं, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो किसी भी पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता लग रहे हैं तो वो उनके प्रवक्ता टाइप का बोल रहे हैं, यही बात है। तुम्हारे माँ बाप नहीं मरते, बोलो तुम्हारे उत्तर बोलो, बोलो तुम्हारे माँ बाप नहीं मरते, आपके माँ बाप गलत बोले हो ना, मान्य बात अरे आप इनको पीछे ले जाइए ना भैया, भैया पीछे ले जाइए। जो गलत करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अरे यार जो बात है वो बताओ, हाँ तुम उंगली जहाँ जाइए वही चली जाएगी। ये बताइए, अगर वहाँ इस्लाम के लिए अच्छा कदम उठा रही है सरकार कि भाई कहीं अगर मुसलमान बच्चों को कोई गलत शिक्षा दे रहा है तो हम खत्म करेंगे, उन बच्चों को पढ़ाएंगे, तो विपक्ष को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप एक पत्रकार के रूप में जानती हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मुसलमानों की कितनी हितैषी है। जो सरकार आजम खान साहब के द्वारा बनाए हुए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को, जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ दी, वहाँ पे इतनी सस्ती शिक्षा मिलती थी, हाई क्लास शिक्षा मिलती थी, उसको तोड़ दी। वहाँ मुस्लिम बच्चों का एजुकेशन होती थी, हिंदू बच्चे भी पढ़ते थे, सबको सस्ती शिक्षा मिलती थी, सरकार ने उसको तोड़ दिया। अभी ये भाई साहब बताए हैं कि सरकार का बी प्लान है, सरकार ने पूरी योजना बना ली है। इनसे पूछिए कि ये मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव हैं या उनके पीआरओ हैं, इनको कैसे पता क्या है? अपना रिकॉर्ड निकाल के दिखाएं, मोबाइल में पॉलिसी दिखाएं। रिकॉर्ड तो आप भी निकाल के नहीं, आप ये बताइए सरकार का बी प्लान क्या है? सरकार का बी प्लान यह है कि उत्तर प्रदेश में हर गरीब नौजवान पढ़े लिखे। अरे भैया, मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे जब मदरसा टूटेगा? तो जो मदरसा टूटेगा, जहाँ भी सरकारी जमीन हो, सरकार वहाँ मदरसा बनाने का काम करेगा और उन बच्चों को बेहतर सुविधा और सुविधा के साथ साथ उनको उचित जब तक बनाएगी तब तक घर पे बैठेंगे। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, जब तक बनाएगी तब तक घर पे बैठेंगे नहीं। तमाम प्राथमिक विद्यालयों में जाएंगे बच्चे। इधर आइए एक मिनट। एक कह रहे हैं आप जनता है, ये देखिए आप कह रहे हैं आम जनता है। अगर शाहरुख खान, अच्छा इनको बोलने दीजिए। मैं बता रहा हूँ, इनको लगता है ये भाजपा लिखा है, ये भाजपा नहीं लिखा है। मेरे बाबा का नाम था ब्रजेश पाठक। मोदी जी के बाद आपका नाम क्या है? मैं प्रचलित करूंगा अभी। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सुनिए, ब्रिजेश पाठक नाम न था। एक मिनट, ब्रिजेश पाठक नाम न था तो ये जे कहाँ से आया? जे ब्रजेश हो गया ना, ब्रिज पाठक। वो देखिए हंस भी रहे हैं, देखिए बहुत ताली बजा हंस भी रहे हैं उनकी बात पे। सुनिए, उनको अच्छा भी लग रहा है। और सुनिए, मैं कह रहा हूँ मैं अपने 3 कर्तव्यों पे जीता हूँ। मेरे लिए भारत माता, धरती माता और जिसने जन्म दिया मेरी माता।
ये बताइए, सुनिए एक मिनट, जब ये जीते हैं अखिलेश यादव के लिए, मुलायम सिंह के लिए। इनकी मां ने इनको जन्म नहीं दिया, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह पे जीते हैं। इनसे ये पूछिए, इन्होंने अखिलेश जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की उंगली बढ़ाई। जितने समाजवादी पार्टी के लोग कार्यकर्ता हैं, सबसे ज्यादा बॉर्डर पे ड्यूटी करने वाले समाजवादी पार्टी के और यादव लोग हैं। ये बताइए, अगर वो जी रहे हैं अखिलेश यादव मुलायम सिंह के लिए, तो आपको क्या समस्या? हमको कोई समस्या नहीं, इनको हमसे समस्या है ना। इनको आपको है? अरे हमको कहाँ समस्या, अभी मैं इनकी तारीफ कर रहा था। ये बताइए, सवाल ये है कि वो जो बच्चे होंगे अवैध मदरसों पे पढ़ने वाले, वो कहाँ जाएंगे? प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे, गांव-गांव प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय क्या इस तरह के हैं? अच्छे विद्यालय हैं, लगता है वहाँ शिक्षा बढ़िया मिलती है? एकदम 100%। पहले ये एक चीज इनसे पूछ लीजिए, जितने टाइम से यूपी में इनकी गवर्नमेंट है, एजुकेशन के लेवल को इन्होंने कहा, कहाँ उठाया? जितने प्राथमिक विद्यालय की जो बात कर रहे हैं, ये हमारे भाई बीजेपी वाले हैं, कितने प्राथमिक विद्यालय खुले एक लिस्ट में, ये खाली 5 बता दें। चलिए बताइए। इनकी गुलामी। क्या 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 और एक सेकंड और इनकी गवर्नमेंट यूपी में है, जो मेट्रो स्टेशन जहाँ पे रुका था उससे 1 इंच आगे एक्सटेंशन हुआ है। इनकी गवर्नमेंट यूपी में है, ये कहते हैं, इनकी गवर्नमेंट के लोग कहते हैं, अरे नहीं, इनकी नहीं, इनकी गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि यूपी में बच्चियाँ सेफ हैं, और इन्हीं की गवर्नमेंट में विद्यालय पे बताइए, 5 विद्यालय इनसे पूछ ली गिना दीजिए। इनको एजुकेशन इनको मतलब ही नहीं। मैडम मैं बता रहा हूँ ना, अरे बता रहा हूँ ना। आप बता नहीं सकते। अरे बताएंगे ना तब पूछो ना। हाँ? बोलिए। इनसे ये पूछिए कि ऐसी जगह कौन सी जहाँ प्राथमिक विद्यालय है नहीं, ये बताइए। एक मिनट। अरे भाई हाँ, बाजार अवैध मदरसों पर बुलडोजर चला रही है। कहाँ जाएंगे उन 4000 मदरसों के बच्चे? कोई प्लान है सरकार के पास? प्लान है सरकार, वो मदरसे जो अवैध थे उनको ध्वस्त किया जा रहा है, ठीक है। बस जो मदरसे अवैध तरीके से बनाए गए थे, अवैध जमीनों पे बनाए गए थे, सरकार उन पे कार्रवाई कर रही है, और आगे भी ऐसे अगर मिलते हैं मदरसे तो उस पर और कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। देख सकते हैं आप, कितनी तरह की प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिली। ये है हमारे भारत की आम जनता, जो एसी में बैठे हुए नेताओं के लिए आपस में मारपीट करने को तैयार है। देखते रहिए भारत समाचार, मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन आनंद के साथ।